औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 9 केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 4.2 एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने दो किस्म के कंपाउंड पढ़े थे। एक हमारे पास था आयनिक कंपाउंड, जिसका लिए हम लोगों ने लफ्ज़ यूज़ किया था फार्मूला यूनिट का, और दूसरा हमारे पास था कोवेलेंट कंपाउंड, जिसके लिए हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था केमिकल फार्मूला के लिए। तो आज हम देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सादा तरीन रेशो जो जाहिर करता है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड में एटम की जो सिंपलेस्ट रेशो है वो जाहिर करता है। ऑल द आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो हमेशा अपने एम्पेरिकल फार्मूला में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास कल हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी NaCl की। हमारे पास है NaCl। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी रेशियो है 1:1। अब 1:1 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये जो हमारे पास फार्मूला यूनिट है आयनिक कंपाउंड का, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो में है, इसको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। These formula show the simplest ratio between their ions, the empirical formula of calcium fluoride। अब मैंने एग्जांपल आपको NaCl की दी है, यहाँ आपको कैल्शियम फ्लोराइड की एग्जांपल दे रही है। अब यहाँ भी देखें तो हमारे पास जो रेशियो है वो हमारे पास बन गया 1:2। कैल्शियम का हमारे पास एक एटम है और फ्लोरीन के 2 हैं, तो अब 1:2 है, इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। विच शोज़ द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इन इट्स क्रिस्टल। अब आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। फॉर कोवेलेंट केमिकल कंपाउंड विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल द एम्पेरिकल फार्मूला मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कल हमने देखा था कि उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूले का नाम दिया था उनके केमिकल फार्मूले को, तो उसमें हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन peroxide is represented by its molecular formula H2O2. Its empirical formula will be HO। अब हमारे पास हाइड्रोजन peroxide है, उसमें हमारे पास रेशियो है 2:2। अगर आप यहाँ चेक करें, ये हमारे पास है 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हैं और 2 ही ऑक्सीजन के मिले हैं, तो हमारे पास 2:2 है, तो 2 1 2, 2 1 2। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है वो आया है HO, यानी कि H1O1, और 1 आपको पता है जब हम लिखते हैं तो उसको हम लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो एम्पेरिकल फार्मूला आया है H1O1। तो अगर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास हाइड्रोजन peroxide का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, जबकि इसी का अगर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो हमारे पास आया है HO। अच्छा जी, इसको हम लोग रेज कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसी तरह इन्होंने एग्जांपल दिया है बेंजीन की। बेंजीन मॉलिक्यूल हैज़ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला विल बी CH। अब ये भी बिल्कुल हमारे पास हाइड्रोजन peroxide की तरह C6 था, H6 था, तो ये हमारे पास 6 की रेशियो आ रही है। 6 1 6, 6 1 6 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला आएगा CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 बेंजीन का और एम्पेरिकल फार्मूला है CH। फॉर वाटर द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पेरिकल फार्मूला आर बोथ द सेम, दैट इज H2O, because there doesn't exist any minimum ratio हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखें वाटर का जब केस आता है तो हमारे पास रेशियो आती है 2:1। अब 2:1 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए जब वाटर का केस आएगा तो वाटर का हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला ये हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अच्छा जी, आगे हम लोग आते हैं। सिंस एन एम्पेरिकल फार्मूला
डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। अब जो एम्पेरिकल फार्मूला है, जैसे हमारे पास यहाँ अभी देखें हमने किया है ये HO। अब HO को देख के हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। और सेम हमारे पास बेंजीन का भी केस है कि बेंजीन में भी हमारे पास CH हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब CH में हमें नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम कार्बन के हैं और कितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता। Rather than it represent its simplest ratio between them, it is possible that some compound may have a same empirical formula. For example, अब बेंजीन का हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH आया था और एसिटिलाइन में भी हमारे पास रेशियो 2:2 है। अब 2 1 2 2 1 2 करेंगे तो इसका भी एसिटिलाइन का भी फार्मूला हमारे पास CH आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो तो बताता है, लेकिन मसला हमारे पास वहाँ बन जाता है जब हमारे पास मोर देन वन कंपाउंड है व सेम एम्पेरिकल फार्मूला। अब जैसे हमारे पास बेंजीन है और एसिटिलाइन है, इन दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला बन रहा है CH। अब तो CH हमें एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा कि कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने ऑक्सीजन के हैं। एक्सरसाइज आपको दी गई है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा आप इसको चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स में। मैंने सारी मिनी एक्सरसाइज शॉर्ट्स में अपलोड की हुई हैं, आप शॉर्ट्स में जाके तो चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने सारे आपको अपलोड कर दिए मिनी एक्सरसाइजेस। यहाँ आ जाएगा, ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट हुए हुए हैं। ये देखें हमारे पास आ गया है एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड विच हैव अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब डिफरेंट जो हमारे पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला HO आ जाएगा। ग्लूकोज हमारे पास C6H12O2 है तो CH2 आ जाएगा। एसिटिक एसिड C2H4O2, तो इसमें हमारे पास इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आ गया है। तो सेम फार्मूले के भी मैंने यहाँ ये देखें, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ग्लूकोज है। तो मिनी एक्सरसाइजेस जितनी भी आपको दी हुई हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं इनके सारे शॉर्ट्स को अपलोड कर दूँ। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके सेम एम्पेरिकल फार्मूला हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके डिफरेंट हैं। तो सेम में हमारे पास वाटर भी आ जाएगा। आप वाटर लिख सकते हैं सबसे पहले कि वाटर हमारे पास जो है उसका सेम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला है। इसके अलावा CO2 लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, उसका भी हमारे पास सेम एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ सकती है इसमें कि उसके भी सेम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मज़ीद के लिए आप लोग शॉर्ट्स को विज़िट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं।